हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आज हम महाकुंभ की बात करेंगे। आज हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करेंगे सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को एक बेसिक आइडिया हो कि महाकुंभ की हिस्ट्री क्या थी, आज जो 2025 में महाकुंभ होने वाला है इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं और क्या इंडिया के बाहर के लोग भी महाकुंभ इस कल्चरल हेरिटेज को बहुत वैल्यू देते हैं। आइए देखते हैं। महाकुंभ शुरू होने वाला है 13 जन से 26 फेब तक। ये 45 डेज महाकुंभ रहेगा यूपी के प्रयागराज में। लेकिन महाकुंभ का अस्तित्व आया कहाँ से या महाकुंभ की हिस्ट्री क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ तो आयुर्वेद के राजा धन्वंतरी जब कलश लेकर आए तो उस कलश में अमृत था। कहते हैं इस अमृत के लिए देवता और असुरों में 12 दिन तक बहुत लड़ाई हुई, बहुत युद्ध चला। उस वक्त ये कलश जहाँ जहाँ भी रखा गया या कुछ स्कंद पुराणों में या भगवत पुराणों में ये कहा गया है कि इसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहीं पे महाकुंभ होता है। जैसे यूपी के प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। महाकुंभ 12 सालों में होता है। अब ये 12 साल का ही लॉजिक क्या है, 10 साल या 15 साल में क्यों नहीं? इसके पीछे की ये वजह है कि देवताओं और असुरों के बीच में 12 दिनों तक युद्ध चला। देवताओं के 12 दिन मतलब एक दिन देवताओं का हमारा 1 साल होता है, तो 12 दिन जब युद्ध चला तो हमारा 12 साल हो गया। 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। इवन वर्ल्ड के यूनेस्को ने भी ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया में होने वाला महाकुंभ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी सूर्य, चंद्र और गुरु के स्पेसिफिक योग से ये डिसाइड होता है कि महाकुंभ कब शुरू होगा और कब खत्म होगा और कहाँ होगा। जैसे अगर गुरु वृश्चिक राशि में है और सूर्य मकर राशि में है तो महाकुंभ मेला प्रयागराज में होगा। और अगर गुरु कुंभ और सूर्य मेष राशि में है तो महाकुंभ हरिद्वार में होगा। और अगर गुरु और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में है तो महाकुंभ नासिक में होगा। और अगर गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में है तो महाकुंभ मेला उज्जैन में होगा। ये हमने जाना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यानी महाकुंभ सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। कहते हैं महाकुंभ सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू किया था। लेकिन मौर्य और गुप्त राज्य के वक्त भी महाकुंभ होता था, लेकिन छोटे स्तर पर होता था, इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था। और राजा हर्षवर्धन ने इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पे स्टार्ट करना शुरू किया। और ये सबसे पहला इतना बड़ा इवेंट भी राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज से ही शुरू किया। चोला एम्परर, विजयनगर, इवन अकबर के वक्त भी महाकुंभ होता था। क्या आप जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में नियरली 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। लेकिन ये 40 करोड़ सिर्फ इंडिया के नहीं हैं। इस बार इन 40 करोड़ में बहुत सारे लोग जर्मनी से हैं, रशिया से हैं, नेपाल से हैं, इंडोनेशिया से हैं, कंबोडिया से हैं, थाईलैंड से हैं, श्रीलंका से हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी हैं। हमारे कल्चर पे आज की डेट में सिर्फ इंडियंस, हिंदू ही नहीं, दूसरे रिलीजन वाले, दूसरे कंट्रीज वाले भी इसे मानते हैं और इसे एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये महाकुंभ मेला सिर्फ त्रिवेणी 3 नदियों में सिर्फ नहाने का या डुबकी लगाने का ही कल्चर नहीं है। ये 44 to 45 डेज यहाँ पे बहुत मंत्र जाप होता है। लोग एक्चुअली आते हैं अपना ओरा क्लीन करने, लोग एक्चुअली आते हैं हमारे कल्चर को जानने। जब हम कंटिन्यूसली इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं तो नो डाउट उतने मंत्रों से, उस आसपास के एनवायरनमेंट से हमारे थॉट्स, हमारे ओरा भी क्लीन होता है। क्या आप जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ नियरली 4000 हेक्टर, इट मीन्स 9884 एकड़ में इसका अरेंजमेंट किया गया है। तो आप सोच सकते हैं इस बार का महाकुंभ कितने बड़े लेवल पे होने वाला है। इस महाकुंभ को एंजॉय करिए, इस कल्चर को एंजॉय करिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।